लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। ये बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी जाति धर्म देखकर एनकाउंटर कराती है। अपने वर्चस्व की धाक जमाने के लिए फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। धाक जमाने के लिए पीटीए वालों का फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। एनकाउंटर के बहाने पीटीए को डराकर हक मारना चाहती है। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, दरअसल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। उन्होंने कहा, यूपी में बीजेपी जाति धर्म देख करके एनकाउंटर कराती है। अपने वर्चस्व की धाक जमाने के लिए फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। धाक जमाने के लिए पीटीए वालों का फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। एनकाउंटर के बहाने पीटीए को डराकर हक मारना चाहती है। तो अखिलेश यादव की तरफ से बीजेपी पर यह हमला बोला गया। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए कहे जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। तो फिलहाल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि यूपी में बीजेपी जाति धर्म देख करके एनकाउंटर कराती है। अपने वर्चस्व की धाक जमाने के लिए फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि धाक जमाने के लिए पीटीए वालों का फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। एनकाउंटर के बहाने पीटीए को डराकर हक मारना चाहती है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ये करारा हमला बोला है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया और सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला है अखिलेश यादव ने। उन्होंने साफ कहा कि यूपी में बीजेपी जाति धर्म देखकर एनकाउंटर कराती है। हालांकि इस बयान के सामने आने के बाद से सियासी तपिश काफी ज्यादा बढ़ गई है, चूंकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यूपी में बीजेपी जाति धर्म देखकर एनकाउंटर कराती है। अपने वर्चस्व की धाक जमाने के लिए फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। साथ ही आगे कहा कि धाक जमाने के लिए पीटीए वालों का फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। एनकाउंटर के बहाने पीटीए को डराकर हक मारना चाहती है। तो ये बड़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये करारा हमला बोला है बीजेपी पर। साथ ही कहा कि यूपी में बीजेपी जाति धर्म देख करके एनकाउंटर कराती है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, उसके बाद से सियासी तपिश काफी ज्यादा बढ़ गई है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि यूपी में बीजेपी जाति धर्म देख करके एनकाउंटर कराती है। तो एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था और एनकाउंटर नीति को लेकर बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए कहे जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर सपा प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता शौर्य सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शौर्य, किस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बेहद गंभीर आरोप लगाया है? क्या एसपी के पास ऐसे मामलों की कोई सबूत है, कोई सूची है जिनसे साबित हो सके कि जाति और धर्म देखकर ही एनकाउंटर किया गया?
जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी, मैं इनकाउंटर पे तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए अगर हम यही छोटी सी बात करें कि जिस तरीके से आज के मौके पे जाति देख करके और केस मुकदमे और एफआईआर हो रहे हैं बाकी बिरादरियों के ऊपर, तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि हम लोग आज जिस संविधान को लेकर के और मानते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उसी संविधान को आज किस तरीके से पुलिस प्रशासन और सभी लोग जो है वो मतलब कहते हैं ना तार कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि अभी ही जहाँ से मैं आती हूँ, अभी एक कटरिया का कांड हुआ था जिसमें ये देखिए कि खाली यादव के ऊपर बाकी बिरादरियों के ऊपर एफआईआर, तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो चीजें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, शौर्य सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है यूपी में जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर कराए जाने का, बीजेपी इन आरोपों का क्या जवाब देगी? देखिए, हर इनकाउंटर पर अखिलेश यादव की कान जरूर खड़ा हो जाता है। आप फूलन देवी की बहन को राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा बना के इन्होंने बता दिया कि हमारी पार्टी जंगलों से और जेल की बैरकों से चलती है। और बाल कुमार पटेल नामक एक डकैत को टिकट देके आतिक अहमद जैसे लोगों को, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को, मेरा ये कहना है, ये अनर्गल प्रलाप करते। उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों की लिस्ट जारी किया है सरकार ने, उसमें ज्यादातर गैर मुस्लिम हैं, ज्यादातर दूसरी बिरादरी के लोग हैं। अगर कोई गुंडा है तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे गुंडा अगर है तो योगी शासन जाग रहा है, इसीलिए अपराधी भाग रहा है। ठीक है, शौर्य सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शौर्य जी, एसपी लगातार पीडीए को टारगेट किए जाने की बात पर अड़ी हुई है, तो क्या पार्टी इस मुद्दे को चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी और क्या पार्टी न्यायिक जांच की मांग करेगी? कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर आरोप है। हेलो शौर्य सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, एक बार रिपीट करिएगा अपना क्वेश्चन। ठीक है शौर्य जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया कि यूपी में जाति देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो क्या इस फर्जी एनकाउंटर का आरोप जो आप लोग लगा रखे हैं, इसको लेकर के पार्टी न्यायिक जांच की मांग करेगी या फिर कोर्ट जाने की तैयारी में है? बिल्कुल करेगी। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा जो है सर्व समाज को लेकर के चलने का उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है और लगातार निरंतर रूप से कर रहे हैं, आप ये समझिए कि समाजवादी पार्टी का जो नैरेटिव है पीडीए जिसको हम लेते चल रहे हैं, उसमें सिर्फ एक बिरादरी नहीं आती है, वो हर वर्ग आता है, वो हर लोग आते हैं जिन लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है। तो आप ये समझिए कि सही बात है। अगर मैं ये कहूँ कि योगी आदित्यनाथ जी अपनी स्वजाति जितने बंधु हैं, क्या आज आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा जो भी पहले जिनको हम गैंगस्टर्स कहते थे, अपराधी कहते थे, भारतीय जनता पार्टी में सब शहर लेके बैठे हुए हैं। तो आप आखिर आज उस लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो खुद अपने स्वजाति बंधु को बचा रहे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े मतलब जिसको हम कहते हैं ना, कितने भी बड़े दोषी हों, कितने भी बड़े खूनी हों, कितने भी बड़े डकैत हों, उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इस पर न्यायिक जांच होनी तो बनती है, बिल्कुल होनी बनती है। ठीक है शौर्य जी, अशोक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, जिस तरीके से एसपी का आरोप है सरकार फर्जी एनकाउंटर के जरिए डर का माहौल बना रही है और शौर्य जी भी कहती हुई नजर आई कि आगे इस पूरे मामले में जांच भी की जाएगी, बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह राजनीति मानती है या फिर जांच के लिए तैयार है? यह पूरी राजनीति है। जब विकास दुबे नामक दुर्दांत अपराधी का इनकाउंटर हम लोग करते हैं तो ये लोग परशुराम की मूर्ति बनाने लगते हैं। इनको एक पुरानी फोटो दिखा दीजिए, आतिक अहमद इलाहाबाद में अपना कुत्ता लेके मंच पे बैठा था तो नेताजी मुलायम सिंह उससे हाथ मिला रहे थे, पटुआ दिखा दीजिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का जंगल राज इन्हीं के चलते हुआ और आज तो स्थिति ये है कि अपराधी भाग रहा है,
क्योंकि योगी शासक जाग रहा है। हर प्रदेश में एक गुंडा समाजवादी पार्टी का नेता था, गिरल से जाता था, नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा। ये वही पार्टी है ना जो फूलन देवी को टिकट देती है, बाल कुमार पटेल को टिकट देती है, विजय मिश्रा को टिकट देती है, अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को देती है। एक कार्यनेम है। आज कुछ नहीं है तो बैठ के खाली ट्वीट करते हैं, चीट करते हैं। शरद जी, जिस तरीके से लगातार बार बार पीडीए का मुद्दा बार बार उठ रहा है, क्या एसपी 2027 की राजनीति को सामाजिक न्याय बनाम सत्ता संघर्ष के तौर पर पेश करना चाहती है? क्या लग रहा है? ये देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निरंतर कार्य कर रहे हैं पीडीए का नैरेटिव सेट करके जी, उस नैरेटिव के तहत जो भी चीजें आज के मौके पे सही होंगी और पीडीए के जितनी भी बिरादरी के हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उनके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय उनको मिले और हर वर्ग को मिले, हर एज ग्रुप को मिले, हर जेंडर को मिले। इस चीज का ध्यान जो है पूरी समाजवादी पार्टी मिलके रख रही है और 2027 में इसका रिजल्ट समाजवादी पार्टी के हित में ही जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शौर्य सिंह जी और अशोक पांडे जी, आपका भी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।